हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे आईआईटी एंड मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें भी हमने 2020 का रियल एनालिसिस पे एक वीडियो बना ली है जिसमें हम 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्वेश्चन से, क्योंकि हमें रियल एनालिसिस के कितने क्वेश्चंस फिनिश करने हैं, 26 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें फिनिश करने हैं। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और हमारी सीरीज का 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ये लिमिट गिवन है L, और हमसे पूछ रहा है कि अगर L की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास सीक्वेंस जो है an कहाँ जा रही है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि an जो है हमें पॉजिटिव टर्म की सीरीज गिवन है। ठीक है, और एक और यहाँ पे जो रिजल्ट है बहुत ही इजी, फ्रीक्वेंट और सबसे यूजफुल, बहुत यूजफुल रिजल्ट है जब भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, कि अगर हमारे पास ये वाली लिमिट जो है L गिवन है हमें। ठीक है, और सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है कि an जो है पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, सॉरी सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये क्या इंप्लाई करता है हमारे पास कि an जो है हमारे पास 0 को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे कि अगर L हमारे पास 1 से बड़ा है तो an जो है हमारे पास डाइवर्ज करती है। दैट मीन्स an किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स जो है हमको याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में तो डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में यूज बहुत होता है हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आ गया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे पास इजी बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से देखें तो L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 1, L लेस देन 1, an गोज टू 1, ये भी गलत है। एंड L अगर 1 से छोटा है तो an 0 की तरफ जा रही है। और इस वाले में रिजल्ट में जो है L इज इक्वल्स टू 1 के लिए कोई श्योरिटी नहीं है कि सीक्वेंस कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हमें पता हो कि L जो है 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। L इक्वल्स टू 1 के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, सीक्वेंस के लिए हम ये इजीली चेक कर सकते हैं। बहुत सारी सीक्वेंसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो हमसे फाइंड आउट होती नहीं है, लिमिट मुश्किल चली जाती है। लेकिन अगर हम ये वाली लिमिट कैलकुलेट कर लें तो हमें सीधा बता देती है कि an जो है 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारे पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमें सीक्वेंस गिवन है और हमें tn कुछ इस तरीके से हमें एक सीरीज गिवन है, और हमें tn उस तरह से एक सीक्वेंस गिवन है, और हमें समेशन tn, मतलब tn की जब मैं सीरीज बना दूंगा तो उसके बारे में पूछ रहा है कि कहाँ जाएगी। ठीक है, और समेशन an हमें पता है कि s की तरफ कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये है हमारे पास 8th क्वेश्चन। तो हमें अगर समेशन tn फाइंड आउट करना है, अगर हमें tn गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, इस वाली जो इक्वेशन में है समेशन में लगा देता हूँ, वो भी 1 से इंफिनिटी। तो मतलब समेशन 1 टू इंफिनिटी tn इक्वल्स टू समेशन। अब समेशन को क्या है, मैं अलग अलग तीनों में डिवाइड कर सकता हूँ। तो n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी प्लस समेशन an प्लस 1 and 1 टू इंफिनिटी समेशन an प्लस 2 and 1 टू इंफिनिटी। अब ये वाला सम जो है मेरे पास दिख रहा है मुझे किसकी तरफ जा रहा है, s की तरफ। ठीक है, अब लेकिन ये वाला देखो, इसके हमारे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये स्टार्ट होता है a2 से, मतलब ये जाएगा a2 फिर a3 फिर a4 एंड अप टू ये वाला सम है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें a1 को यहाँ पे प्लस कर दूं और इस पूरी सीरीज में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो a1 से जब स्टार्ट हो रही थी तो वो वाली सीरीज का क्या नाम था, s था, और उसमें से a1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास कौन सी वाली सीक्वेंस बन गई, ये वाली सीक्वेंस बन गई। तो मतलब कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, s माइनस a1, कि सिर्फ इसमें a1 टर्म की ही कमी है एज कम्पेयर टू दिस सीरीज। सिमिलरली n1 यहाँ पे पुट करूंगा तो ये स्टार्ट होगी a3 से, तो इसमें दो टर्म्स गायब हैं, एक a1 और a2, s से दो टर्म्स गायब हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, बस ये हो जाएगा 3s माइनस 2a1 एंड माइनस a2। तो यहाँ से इजीली देख सकते हैं हमारे पास डी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये डाइवर्ज कह रहा है, ये ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग है। एंड ये दोनों ऑप्शन में भी यहाँ पे सिर्फ माइनस a1 माइनस a2 है, यहाँ पे 2 जो है a2 के साथ कोफिशिएंट लगा दिया है, लेकिन a1 जो है हमारे पास 2 बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमें एक डी सेट ऐसे गिवन है, मोड x प्लस मोड y लेस इक्वल 1। हमें एक फंक्शन गिवन है डी से जो रियल लाइन पे हमारे पास जा रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जब भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है तो नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन और कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो अगर गलती से भी एक फंक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन जो है पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना है कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं डी वाला जो सेट जो है ये हमारे पास किस तरीके से दिखता है। तो मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस इक्वल 1 है हमारे पास। अब हमें पता है मोड से हमें दोनों तरीके की वैल्यूज मिलती हैं, प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस मिलेंगे हमें, यहाँ पे भी प्लस माइनस मिलेंगे, मतलब कि चार इक्वेशंस में कन्वर्ट होएगा हमारे पास। ये होएगा कन्वर्ट x माइनस वाई लेस देन 1, x प्लस वाई लेस देन 1, माइनस x प्लस वाई लेस देन 1 एंड माइनस x माइनस वाई लेस देन 1। और उनको अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लाइन नंबर 1, ये है हमारे पास लाइन नंबर 2, ये है लाइन नंबर 3 एंड ये है लाइन नंबर 4, राइट। अगर चार इक्वेशंस बनाओगे तो आप इस तरीके से एरिया बनेगा। और क्योंकि हमारे पास क्या है, हर केस में अगर मैं x और y को 0 डाल देता हूँ तो 0 इज लेस देन 1, तो हर केस में एरिया कहाँ आएगा हमारे पास, ओरिजिन की तरफ का। तो मतलब कि ये जो इसका बीच का एरिया है यही हमारा क्या है, कुछ और नहीं, सेट D, ठीक है। यही सेट हमारे पास क्या है, D। अब इस सेट D से हम कहाँ जा रहे हैं, रियल लाइन पे एक फंक्शन मैप कर रहे हैं, ठीक है। f जो है हमें इस सेट D को रियल लाइन पे लेके जाना है। तो हमसे वो बोल क्या रहा है कि रेंज ऑफ f अनबाउंडेड होगी। अब अगर हमारे पास फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट में ही भेजता है। और ये हमें इजीली दिख रहा है कि ये बाउंडेड है। तो जब ये रियल लाइन को के ऊपर मैप हो जाएगा तो वो सेट भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो इसकी रेंज जो है अनबाउंडेड नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। कह रहा है रेंज ऑफ एफ इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। इससे पहले देखते हैं रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो, जब भी हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूस होता है तो ये भी रिजल्ट लिख लो कि क्लोज्ड सेट को वो किस में मैप करता है, क्लोज्ड में। जैसे बाउंडेड सेट को बाउंडेड मैप में करता है और तो क्लोज सेट को क्लोज में करता है। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन है ना, तो मतलब कि ये जो हमारे पास बाउंड्स हैं ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और वो क्या इंप्लाई करता है कि ये क्लोज्ड सेट है हमारे पास। तो ये रियल लाइन के अंदर भी क्लोज्ड सेट को ही मैप करेगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास रेंज जो है, इसका मतलब क्या हो गई, क्लोज्ड हो गई। रेंज क्या है, एक क्लोज्ड सेट है, तो वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स नहीं हो सकता। मैं चाहे जितने भी ओपन इंटरवल्स का यूनियन ले लूं, उनका यूनियन हमेशा ओपन ही आने वाला है, कभी भी क्लोज्ड नहीं आ सकता। तो रेंज जो है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गया। यूनियन ऑफ एटलीस्ट टू डिसजॉइंट क्लोज्ड इंटरवल्स। तो इसका मतलब है कि क्लोज्ड तो है आपकी रेंज, लेकिन दो इंटरवल्स में है और वो भी डिसजॉइंट, मतलब कि एक क्लोज्ड इंटरवल यूनियन एक क्लोज्ड इंटरवल, और ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी कि कनेक्टेड सेट को वो किस में भेजता है, कनेक्टेड सेट में ही भेजता है। और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये सेट हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि ये किस में भेजेगा, एक कनेक्टेड सेट में। और कनेक्टेड सेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इंटरवल आएगा, ठीक है, एक क्लोज्ड इंटरवल आएगा हमारे पास। तो अगर एक क्लोज्ड इंटरवल आएगा हमारे पास तो उसको मैं दो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर नहीं लिख सकता, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, एक ही इंटरवल आएगा और वो क्लोज होगा, क्योंकि एक ही इंटरवल हमारे पास कनेक्टेड हो सकता है। ये हमारे पास क्लियरली दिख रहा है। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को कहते हैं हम डिसकनेक्टेड, ठीक है। कि जब मैं उसको डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स में लिख देता हूं तो वो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन ही हो जाती है। लेकिन हमारे पास इमेज यहाँ से क्या आएगी, कनेक्टेड ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास यहाँ पे गलत होगा। तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफी इजी है, बट कभी कभी क्या करता है वो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेट्स से उसने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करी होती, सिर्फ बोला होता एफ डी से आर कॉन्टिन्यूअस है, तो तब क्या हो सकता था, एफ एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता था। तो तब रेंज जो है कंप्लीटली वेरी कर सकती थी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली पॉसिबिलिटी को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद ही अपने ऑप्शंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें एक फंक्शन गिवन है इस तरीके से
और हमसे पूछ रहा है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, जीरो पे, और किस ए के लिए कर रहा है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि वो किसी भी ए के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकंड में हमसे कह रहा है कि एग्जैक्टली वन वैल्यू के लिए हमारे पास जो वो डबल डेरिवेटिव है एग्जिस्ट कर रहा है। सी पार्ट में कह रहा है टू वैल्यूज के लिए, एंड डी पार्ट में कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव दिखता कैसा है। तो अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स फाइंड करूँ तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ए, एंड यहाँ आएगा थ्री टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर, एंड ये हमारे पास हो जाएगा एक्स लेस देन जीरो एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हम यहाँ पे लेस इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि जब भी हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी हमारे पास जो कन्वर्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि जीरो से लेफ्ट में फंक्शन अलग है, राइट में फंक्शन अलग है, तो जो भी हमारा जो पॉइंट है जिसपे हमारे पास जो है फंक्शन चेंज हो रहा है, तो उस पे हमें एग्जैक्टली लाइक मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमें पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, हम ऐसे जब इसको डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम उस पॉइंट पे नहीं बता सकते कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हमें पर्टिकुलरली कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हमें बात करनी है एफ डबल डैश की, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये आएगा टू एंड दिस विल बी सिक्स टाइम्स एक्स प्लस ए फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब हमें दिख रहा है कि अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो पे एग्जिस्ट करना चाहिए तो जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास क्या है, टू, और अगर राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे और एक्स को जीरो टेंड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सिक्स टाइम्स ए। ठीक है, हम एक्स को तो जीरो टेंड करवा देंगे लेकिन राइट हैंड से हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, मतलब सिक्स ए की वैल्यू जब हमारे पास टू होगी तभी ये वैल्यूज आपस में एग्री कर पाएंगी और तभी जो है हमारे पास एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर a की वैल्यू 1/3 है तो ये फंक्शन की यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी x इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब f डबल डैश एग्जिस्ट करेगा x इक्वल्स टू जीरो पे, और कितनी वैल्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ a की एक ही वैल्यू के लिए हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता किसी भी a के लिए, सेकंड में कह रहा है कि ओनली वन वैल्यू a के लिए एक यूनिक a आएगा जिसपे जो है डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। टू वैल्यूज नो, हमारे पास एक ही मिल रही है, तो दो नहीं मिल रही तो इनफाइनाइटली मैनी भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है हमें। हमें एक फंक्शन गिवन है टू वेरिएबल्स में और हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसके पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी और फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें सारे ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, और ये सारी स्टेटमेंट किस पे चेक करनी है, हमें ओरिजिन पे चेक करनी है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, लिमिट एक्स कोमा वाई गोस टू जीरो जीरो फंक्शन, एंड फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वन बाय वाई। ठीक है, अब ये क्लियरली दिख रहा है हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि देखो हम लिमिट को हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, फिर हमें पता है साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एक बाउंडेड फंक्शन है ना, साइन एक्स ऐसा है हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, और मैं एक बाउंडेड फंक्शन को एक ऐसी लिमिट से मल्टीप्लाई कर दूं जो जीरो की तरफ जा रही है, एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो जीरो इंटू, क्योंकि साइन वन बाय एक्स क्या होगा, माइनस वन से वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, तो वो वैल्यू जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जीरो आएगा, और यही हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ जीरो के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डिफरेंट पाथ से ले रहे हो, लेट्स से y इज इक्वल्स टू जीरो के अलोंग, दैट इज x एक्सिस के अलोंग हम आ रहे हैं और ये वाला फंक्शन है और x को जीरो टेंड करते आ रहे हैं हम, तो आप भी देख सकते हो इस ये फंक्शन भी लिमिट अगर आप x गोस टू जीरो लगाओगे तो ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की एक पावर हम नीचे ले लेंगे एंड वो वन हो जाएगा एंड एक एक्स तब भी बचेगा हमारे पास। सिमिलरली इस फंक्शन की भी हमारे पास जीरो आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये वाले फंक्शंस को कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाला हमारे पास डोमिनेट करता है, जो जो ये फंक्शंस फॉलो करता है तो ये वाले फंक्शन भी लगभग करेंगे ही। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास एक्स वाई की लिमिट हमने जब जीरो जीरो डाली तो लिमिट ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एफ ऑफ जीरो के। तो इस ये क्या इम्प्लाई करता है हमारे पास कि एफ कॉन्टिन्यूस है हमारे पास ओरिजिन पे। ठीक है, और ये कह रहा है कि एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है हमारे पास, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। अब एफ एक्स यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ का वाई का रिस्पेक्टिव, ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेट करते हैं।
तो पहले करते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या निकालूंगा मैं, f ऑफ 0 प्लस h कोमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 में h। ठीक है, ये होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये भी आपको मैं क्या बोलते हैं रिजल्ट शीट में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हमने जो ओरिजिनल पॉइंट था हमारे पास 0,0, उसके सिर्फ x कोऑर्डिनेट में हमने एक h ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि हमें h x की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना होगा। तो f ऑफ h कोमा 0, अगर मैं x को h डालूं और y को 0 डालूं तो ये आएगा h स्क्वायर साइन 1/h। ठीक है, या फिर वैसे देखा जाए तो इसमें डलेगा ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे y 0 है ना, तो y 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो उसमें डालो इसमें डालो एक ही बात है, हमारे पास फंक्शन सेम ही आने वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर साइन 1/h, और ये एक h हमारे पास नीचे था फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक h से h कैंसिल हो जाएगा। अब इस h को नीचे ले आओ साइन के, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 साइन 1/h अपॉन में 1/h, राइट। या फिर नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास लिमिट 0 की तरफ जा रही है, तो इसको ऐसे देखो कि साइन 1/h जो है हमारे पास कैसा है, बाउंड्री लिमिट है, बिल्कुल जैसे ही हमने पहले करी थी, और h जो है 0 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव ये कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करा हमने, 0,0 पे, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें किसके लिए पूछे हुए हैं, ओरिजिन के लिए। ठीक है, तो हमने एफ एक्स निकाला 0,0 पे, तो हमारे पास आई वैल्यू 0। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ वाई भी कैलकुलेट करते हैं 0,0 पे, तभी हम इनकी क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एफ वाई हमने सेम तरीके से कैलकुलेट करा है, लिमिट के गोज टू 0, इस बार हमने वाई वाले ऑर्डिनेट के अंदर क्या करा है, के को ऐड करा है, माइनस एफ ऑफ 0,0 बाय के। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो ये क्या हुआ, अब x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन क्या होगा, वाई स्क्वायर 1/y, और y की जगह क्या डाल रहे हैं हम, k। तो सेम बिल्कुल पहले वाली लिमिट की तरह हमारे पास k स्क्वायर साइन 1/k आ जाएगा, एक k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगेन साइन 1/k क्या है हमारे पास, बाउंडेड फंक्शन है, और k अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये लिमिट भी कहाँ जा रही है, 0 की तरफ। तो हमने क्या कैलकुलेट करा कि एफ एक्स की वैल्यू 0,0 पे भी क्या होती है, 0, एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू 0,0 पे क्या होती है, 0। ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसको लिमिट से कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं एफ एक्स हमारे पास कैसा दिखता है, तो इसको डिफरेंशिएट करा हमने एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये दो फंक्शन निकल के आए। अब हम इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं लिमिट एफ एक्स निकालता हूँ एक्स कोमा वाई गोज टू 0,0, तो जैसे कि x इंटू साइन 1/x है, तो जैसे वहां पे वो 0 हो रहा था, तो ये वाली टर्म तो 0 इजीली हो जाएगी। लेकिन जब मैं यहाँ x को 0 डालूंगा तो cos 1/0 क्या हो जाएगा हमारे पास, cos इन्फिनिटी, जो कि क्या है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या इंप्लाई कर रही है कि अगर मैं लिमिट डाल रहा हूँ x, y गोज टू 0,0 f ऑफ x, तो ये क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये 0 के इक्वल होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए इसकी लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो सिमिलरली एफ ऑफ वाई, यहाँ पे cos 1/0, cos इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो लिमिट x गोज टू 0, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स नहीं आएगा, ये f का x वाला जो डेरिवेटिव है इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब मैं y की बात करूंगा तो यही चीज f ऑफ y के लिए भी है, कि ये वाली लिमिट जो है f ऑफ y के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो फंक्शन की वैल्यू को इक्वल होगा। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं, उसने बोला है कि एफ एक्स तो जो है कॉन्टिन्यूस है, एफ वाई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एफ एक्स भी कंटिन्यूस नहीं है। अब हमें देखना है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि f डिफरेंशिएबल है लेकिन एफ एक्स एफ वाई कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों में डिफरेंशिएबल की कंडीशन गिवन है, तो डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल नहीं आता तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अगर डिफरेंशिएबल आ जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी की क्राइटेरिया तो भी हम करने वाले हैं, और एफ एफ एक्स एफ वाई नॉट कॉन्टिन्यूस वाला जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो देखते हैं कि f जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जो फंक्शन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका डिफरेंशिएबिलिटी का क्राइटेरिया देखते हैं। तो देखते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल हमें चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो डेल्टा एफ है हमको इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अगर हम डेल्टा एफ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट फाई और साई ऐसे फंक्शन है जो 0 को जाते हैं अगर मैं एच और के को
0,0 पे टेंड करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे एज सच फंक्शंस मिल जाते हैं तो मेरे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्या डेल्टा एफ, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ 0,0, ठीक है। तो एफ ऑफ एच कोमा के, अब एच और के नॉन जीरो टर्म्स है हमारे पास, तो फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एच स्क्वायर साइन 1/h प्लस के स्क्वायर साइन 1/k एंड माइनस एफ 0,0 जो की वैल्यू क्या है -0 होएगा। तो हमारे पास डेल्टा एफ क्या आ गया ये, ठीक है। तो अब मुझे इस टर्म को किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और ये कौन से पॉइंट पे चेक करना है हमें, 0,0 पे। और ये दोनों हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। बी होता है एफ वाई एट 0,0, हमें पता है ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो ये आएगा 0 इंटू में एच प्लस 0 इंटू में के प्लस एच इंटू 5 प्लस के इंटू साई, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यूज तो हमारे पास हो गई 0। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि h का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ h इंटू एच साइन 1/h, ठीक है। और इसको मैं लिख लूंगा k इंटू के साइन 1/k, अब h इंटू में 5 प्लस k इंटू में साइन। तो अब जैसे हम दो इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे h का कोफिशिएंट है हमारे पास 5 और यहाँ पे h का हमारे पास मल्टीप्लाई में है h साइन 1/h। तो दैट मीन्स कि 5h के हमारे पास क्या आ जाएगा, h साइन 1/h, ठीक है। और अब अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं यहाँ पे h कोमा k टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसमें k तो है ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब क्या है, h टेंड्स टू 0। और हमें पता है कि साइन क्या है हमारे पास, जो है बाउंडेड फंक्शन है और h जा रहा है 0 की तरफ, तो ये लिमिट क्या आएगी, 0। सिमिलरली साई की लिमिट क्या आएगी हमारे पास, साई h के क्या होगा हमारे पास, h कोमा k कहाँ जा रहा है हमारे पास, 0,0 पे। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, साई क्या वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो भी k के साथ हमारे पास है मल्टीप्लाई में है, दैट इज k साइन 1/k। तो k साइन 1/k, ठीक है। अब अगेन ये क्या है हमारे पास, बाउंडेड है, k 0 की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे h है नहीं, तो सिर्फ इसको k गोस टू 0 लिखें तो भी हमारे पास यहाँ पे चलेगा। तो ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, 0, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई कि हमें ऐसे फाई और साई मिल रहे हैं जो 0,0 की तरफ जा रहे हैं और मैं डेल्टा एफ को लिख पा रहा हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि एफ जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हमारे पास क्या था कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा जिसमें लिखा है कि एफ डिफरेंशिएबल तो है लेकिन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो है कॉन्टिन्यूअस हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से r पे, ठीक है। एक हमें कंडीशन दी हुई है यहाँ पे और हमें मेन कंडीशन हमारी ये वाली है, ठीक है, कि फॉर ऑल एक्स वाई जो है हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल एफ एक्स 0,1 टू डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए या फिर फंक्शन का टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप का हमारे पास फंक्शन है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मतलब कि हमारे पास निकल के क्या आएगा, एग्जैक्ट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आने वाली है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को देखते हैं। तो जब भी आपको एफ एक्स माइनस एफ वाई और एक्स माइनस वाई एक ही इक्वेशन में दिख जाए तो आप समझ जाओ कि एफ एक्स माइनस एफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ऐसी सी टर्म हमारे पास कहाँ पे दिखती है, हमें दिखती है डेरिवेटिव में, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश वाई, अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँ, राइट। ये वाली टर्म किस में आती थी हमारे पास, डेरिवेटिव में आती थी। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, पहले तो हम एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि वो डेरिवेटिव में चाहिए होता है, और उसके बाद यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, एक्स माइनस वाई से इसको डिवाइड किया, राइट। मैं इस पूरे मोड को मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा ले लिया और इस एक्स माइनस वाई को एक ले लिया और उसके बाद सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से पूरे को डिवाइड करा, फिर इसको एक टर्म मानते हुए इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया और इसको एक टर्म मानते हुए सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास 1। सिमिलरली यहाँ पे हम यूज कर लेंगे तो साइन ऑफ
मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का मोड ले लो। मोड नहीं भी लोगे तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है, हमें अब लेना है लिमिट y टेंड्स टू x, ठीक है। तो लिमिट जो है हमें पहले ही इसमें और इसमें या फिर एक में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई माइनस 1 लेस इक्वल लिमिट y गोज टू x, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन के अंदर जो है x माइनस वाई ये जीरो होने वाला है, लेकिन इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। तो हम करते हैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, इसको लिखते हैं साइन x माइनस वाई का स्क्वायर, और एक x माइनस वाई हम नीचे रखते हैं, ठीक है। अब लिमिट जब y x की तरफ जा रही है तो y x की तरफ जा रही है तो ये भी हो रहा है जीरो, y x की तरफ जा रही है तो ये भी हो रहा है जीरो, राइट। तो हमारे पास क्या होता था कि लिमिट x गोज टू जीरो साइन x बाय x क्या होता है हमारे पास 1 होता है, राइट। तो ये वाली लिमिट जा रही है हमारे पास 1 की तरफ, लेकिन अगर y को मैं यहाँ पे x डाल देता हूँ तो ये जा रही है 0 की तरफ, है ना। तो मतलब कि ये राइट हैंड वाली लिमिट हमारे पास कुल मिला के क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है। अब जब मैं y को एक्सटेंड करवा रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू, अब मैंने लिमिट भी डाल दी और फंक्शन भी हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है डेरिवेटिव जैसा, तो ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है। ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ही होता है कि लिमिट y गोज टू x एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन में x माइनस वाई, ठीक है। और उसके हमारे पास -1 तो है ही, 1 के अंदर तो कोई ना x है हमारे पास ना y है हमारे पास, तो उसके अंदर कोई लिमिट हमारे पास लगेगी नहीं। और ये कंडीशन सारी की सारी किसके लिए फॉलो हो रही हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जो भी हमारे पास डोमेन ऑफ डेफिनेशन गिवन है 0,1, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास एक मॉडुलस वैल्यू है, तो मॉडुलस वैल्यू कभी भी क्या 0 से छोटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन 0 के बराबर हो सकती है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल भी 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि मोड वैल्यू कहती है हमारे पास 0 या 0 से बड़ी। और इन दोनों को कंपेयर करके देखा जाए, ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 0, तो क्या कंडीशन बनती है, इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे मतलब क्या है हमारे पास एफ डैश एक्स -1 क्या आया हमारे पास 0 के बराबर में आ गया। और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास 1 है, एंड उससे भी बड़ी बात ये फॉर ऑल आई चल रहा है हमारे पास, ये कंडीशन सारे एक्स वाई के लिए आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे वाई तो बचा नहीं है, तो सिर्फ एक्स लिख लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। अब इस कंडीशन से देखो हमें क्या दिखता है कि चाहे मैं कोई सा भी एक्स यहाँ से उठा लूँ, हमेशा डेरिवेटिव क्या रहेगा, उसका 1 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एफ एक्स कैसा होगा, एक लीनियर होगा और जिसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। सबसे पहले देखो अगर कांस्टेंट आ रहा है, अगर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है तो एफ एक्स किस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे पास कांस्टेंट आ सकता है डेरिवेटिव, ठीक है, पूरी डोमेन में। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट में भी क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो होता है इसका डेरिवेटिव करोगे आएगा तो a, तो मतलब यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो मतलब एफ एक्स किस टाइप का है मेरे पास, x प्लस बी टाइप का है। और हमें यहाँ पे लकीली एक और कंडीशन दी है कि एफ ऑफ हाफ क्या है, -हाफ, जिससे किस में हेल्प होगी, ये बी कैलकुलेट में हेल्प होगी। तो देखते हैं बी कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी टाइप का था, राइट। अब ये क्या रहा है, एफ ऑफ हाफ क्या होगा, -हाफ। तो मैं मतलब कि क्या होगा, एफ ऑफ हाफ क्या होगा हमारे पास, हाफ प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, -हाफ। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हाफ माइनस हाफ, दैट विल बी -1। तो मतलब एक्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स माइनस 1। ये हमारे पास एक्चुअल में यही फंक्शन आ गया कि एग्जैक्ट फंक्शन ही पता चल गया। अब अगर हमें फंक्शन पता चल गया तो इंटीग्रल कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 to 1 x माइनस 1 dx अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, और लिमिट डालेंगे 0 से 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँ x की जगह 1, तो ये हो जाएगा हाफ -1 एंड दैट विल बी -हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।